हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको कवर कराने जा रही हूँ सारे की पॉइंट्स एज वेल एज अ समरी ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब देखो, अगर आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस बुक का एक भी पेज नहीं पढ़ा है सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, बिकॉज आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हर एक चीज़। यानी कि क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन कोई सा भी रिलेटेड आ जाए मर्चेंट ऑफ वेनिस से, आपको सारे आंसर आ जाएंगे इवन दो यू हैव नॉट रेड द बुक बट सीन द वीडियो, राइट। अब देखो, हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट समथिंग एंड दैट इज़ द ई बुक्स। लाइक द ई बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर 2 की प्रिपरेशन के लिए। देखो, तुम्हें हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, साथ साथ में स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ती है। सो देखो, ये सेमेस्टर 2 की ई बुक्स है। द फर्स्ट इज द मैथमेटिक्स। इसमें फॉर्मूलाज हैं, इसमें समरी है, इसमें क्वेश्चंस है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है, एग्जाम्पल्स भी है एंड एवरीथिंग। ऑल चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन दिस ई बुक मैथ्स का। अब देखो, ये है हमारा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शन। सो देखो, केमिस्ट्री की ई बुक आपको जरूर परचेज करनी चाहिए। द रीज़न बीइंग दैट केमिस्ट्री में सारी रिएक्शंस ही आती है ज़्यादातर। तो इस ई बुक में क्या है, सारी रिएक्शंस है सारे चैप्टर्स की, अलॉन्ग विद द कंडीशन, टेम्परेचर, प्रमोटर एंड कैटलिस्ट। नेक्स्ट, द लास्ट वन इज द इंग्लिश लैंग्वेज ई बुक। इसमें सारे फॉर्मेट है, बीट द नोटिस, ईमेल, लेटर एंड एसे। तो आप इसको भी ले सकते हैं एंड द प्राइसेस आर वेरी डिसेंट, 50, 60, 100। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इसको ले सकते हो बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन स्टडीज इज मोर गुड, राइट। एक्ट 4 सीन 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे कि ये सीन स्टार्ट कहाँ हुआ। वेनिस अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब देखो कौन कौन है इसमें। इसमें है ड्यूक, मैग्निफिकोस हु आर द नोबलमैन, एंटोनियो, बसेनियो, ग्रेशेनियो, सलेरियो एंड अदर्स। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, द ड्यूक इज सेइंग दैट आई एम रियली वेरी सॉरी दैट यू हैव टू फेस अ वेरी हार्ड हार्टेड पर्सन और हार्ड हार्टेड डॉग, वट एवर यू कैन से, एंड दैट हार्ड हार्टेड पर्सन और डॉग इज शाइलॉक। वो बोलना चाह रहा है कि मैं बहुत तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि तुम्हें एक ऐसे पर्सन के साथ तुम्हारा केस चल रहा है जो बहुत ही हार्ड हार्टेड है, उसको मर्सी बिल्कुल पसंद नहीं है एंड ही विल नॉट बी गिविंग एनी मर्सी टू यू, राइट। अब क्या होता है, अब ड्यूक कन्विंस करता है थोड़ा सा शाइलॉक को कि थोड़ी सी तो मर्सी दिखानी चाहिए, बट अब देखो क्या रीज़न देता है शाइलॉक कि मैं नहीं दिखा सकता मर्सी। सबात का मतलब होता है सैटरडे, दैट इज द ज्यूइश वीक। देखो, सबात इज सैटरडे, द 7th डे ऑफ द ज्यूइश वीक विच वॉज अ सेक्रेड डे। यानी कि शाइलॉक बोलना चाह रहा है हमारे ज्यूइश वीक होता है जिसमें 7th डे हमारा सैटरडे होता है एंड वो एक सेक्रेड डे होता है, राइट। सेक्रेड डे होता है, तो उस दिन मैंने एक विश मांग रखी है कि आई विल बी टेकिंग द पेनल्टी एंड आई विल हैव माई जस्टिस। यानी कि मैं एंटोनियो का फ्लैश लेके ही रहूँगा नियर हिज हार्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। इफ़ यू डिनाई इट लेट द डेंजर लाइट। वो बोलना चाह रहा है अगर आपने मुझे जस्टिस एंड पेनल्टी रिफ्यूज़ कर दी देन इट विल prove that the citizens are not given the justice and the freedom which they deserve, and international trade will suffer, and also the people will not have any faith in the laws of Venice। वो बोलना चाह रहा है इससे क्या होगा, पहला तो ये है कि जो ये क्या प्रूव करेगा कि सिटीजन्स को, यहाँ पता है क्या प्रूव करेगा कि वेनिस के सिटीजन्स को जस्टिस नहीं मिलता है। दूसरा इसमें क्या प्रूव करेगा कि यहाँ के जो लोग होते हैं, मतलब बाद में क्या होगा, लोगों को, जो भी वेनिस के पीपल होंगे उनको फेथ, जो लॉज में उनका फेथ होता है वो बंद हो जाएगा। वो अब लॉज में ज़्यादा फेथ नहीं करेंगे, ठीक है, फेथ नहीं करेंगे। अब देखो थर्ड क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड विल सफ़र। क्योंकि देखो, इंटरनेशनल ट्रेड क्यों सफ़र है, क्योंकि कंट्री टू कंट्री ट्रेड होता है, ठीक है। अब एक कंट्री का लॉ बेकार है या फिर कुछ भी बेकार है, कोई भी सिस्टम बेकार है, तो कोई भी कंट्री उसे ट्रेड करना पसंद नहीं करती है, ठीक है। सो द ट्रेड रिलेशन विल ऑल्सो सफ़र, राइट। तो ये रीजंस थे, 3 to 4 रीजंस थे जिससे कि मतलब शाइलॉक अपना जस्टिस पाना चाहता है, उसको मिलेगी भी जस्टिस, क्योंकि वरना ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, राइट। अब देखो ध्यान से, एंटोनियो क्या बोलता है। एंटोनियो एक एग्जाम्पल देना, 3 एग्जाम्पल देगा एंटोनियो। उसमें बताना चाह रहा है कि तुम ये 3 एग्जाम्पल, यानी कि ये 3 चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ तुम वो कर सकते हो, लेकिन एंटोनियो का हार्ट जो हार्ड है एज स्टोन के इतना हार्ड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। पहला वो बोलना चाह रहा है तुम बीच में खड़े हो जाओ, ठीक है। वहाँ पर ओशन टाइड्स को बोलो कि जितना तुम अपना मतलब टाइड्स अपना जितना हाइट तक टाइड को ले जाते हो उससे ज़्यादा हाइट में ले जाके दिखाओ आज, ठीक है। दूसरा, यू मे एज वेल एज यूज क्वेश्चन विद द वोल्फ। यानी कि तुम वोल्फ से पूछ सकते हो। देखो वोल्फ है, उसने बेबी लैम्प खा लिया है, मदर शीप रो रही है, तो तुम वोल्फ से भी पूछ सकते हो कि तुमने मदर शीप को क्यों रुलाया, बेबी लैम्प खा के उसको क्यों रुलाया, ठीक है। ये बहुत स्टूपिड सा एग्जाम्पल हो गया, बट यहाँ पर बुक में दे रखा है तो हमें लर्न करना पड़ेगा।
थर्ड वो बोलना चाह रहा है जब हवा चलती है एंड जो ट्रीज होते हैं दे वैग देयर टॉप्स यानी कि उनके ऊपर ऊपर टॉप्स हिलते हैं एंड ऑल्सो द साउंड इज मेड। ठीक है, तुम ट्रीज को भी बोल सकते हो कि तुम जब भी हवा चले तुम ना ही हिलोगे, तुम ना ही नॉइज बनाओगे। ठीक है, वो तब भी कर लेंगे सब कुछ। ये पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल टास्क है ना सारे के सारे, लेकिन ये पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ दुनिया में पॉसिबल नहीं है, जो कि शाइलॉक का हार्ट बदलना। शाइलॉक मर्सी नहीं दिखाने वाला है, राइट। अब देखो बसेनियो क्या बोलता है, फॉर योर 3000 डकेट्स हियर इज 6। अब देखो बसेनियो की मैरिज हो गई है पोर्शिया से। अब बसेनियो क्या बोलता है, अब बसेनियो के पास वेल्थ आ चुकी है। सो बसेनियो इज सेइंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग 3000 डकेट्स हियर इज 6000 डकेट्स। आप इसको ले लो शाइलॉक जी, और उसके बाद बॉन्ड को कैंसिल कर दो। ठीक है, बट शाइलॉक कहता है अगर आप इन 6000 डकेट्स को 6 से मल्टीप्लाई करोगे देन ऑल्सो आई विल नॉट बी मतलब ड्रॉइंग द बॉन्ड, यानी कि मैं बॉन्ड को कैंसिल नहीं करूँगा। आई विल हैव माई बॉन्ड, कुछ भी कर लो। 36,000 डकेट्स ले लो, 6,000 इंटू सिक्स कर लो, यानी कि 6,000 डकेट्स को 6 पार्ट्स में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 36,000 डकेट्स ले लो, लेकिन तब भी आई विल हैव माई बॉन्ड। अब देखो क्या होता है, ड्यूक अपॉन माई पावर आई मे डिसमिस दिस कोड। अब ड्यूक क्या बोलता है कि डॉक्टर बलेरियो है। डॉक्टर बलेरियो का मतलब ये नहीं कि जो डॉक्टर पेशेंट्स का इलाज करता है, इट मीन्स दैट ही इज़ अ डॉक्टर ऑफ लॉ। डॉक्टर बलेरियो आपको पता ही है पोर्शिया का कज़न है एंड ही इज़ एन एमिनेंट डॉक्टर ऑफ लॉ। तो ड्यूक बताना चाह रहे हैं कि वो आने वाले हैं, राइट। अब क्या होता है, एंड अब देखो बसेनियो क्या बोलता है कि मेरा फ्लैश ले लो, मेरा ब्लड ले लो और मेरे बोन्स ले लो, लेकिन 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 आप मतलब एंटोनियो का एक भी ब्लड नहीं ले सकते हो। तो एंटोनियो क्या बोलता है, रीज़न क्या देता है कि अब देखो क्या रीज़न देता है, आई एम अ टेंटेड वेदर ऑफ द फ्लॉक मीट इज फॉर डेथ। यानी कि मैं सबसे वीक टाइप का एनिमल हूँ, मैं सबसे डिजीज टाइप का एनिमल हूँ, यानी कि मैं डिजीज टाइप का शीप हूँ, जो भी हूँ। ठीक है, आई एम अ डिजीज रैम। ठीक है, मीट इज़ फॉर डेथ, यानी कि मुझे पहले से डिजीज़ हो चुकी है। एग्जांपल दे रहा है कि सपोज़ वो एक एनिमल है, उसको वो डिजीज़्ड है, तो वो सबसे नियर है डेथ के। ठीक है, दूसरा द वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट ड्रॉप्स अर्लियर टू द ग्राउंड। वो बताना चाह रहा है कि मैं सबसे वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट हूँ, जो सबसे पहले ग्राउंड में गिर जाता है, तो मुझे मतलब रिस्क लेने दो एंड लेट मी डाई। अब देखो एपिटाफ क्या होता है, एपिटाफ इज इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोम्बस्टोन। ठीक है, टोम्बस्टोन होता है ग्रेव के ऊपर होता है, तो उसमें एपिटाफ होता है इंस्क्रिप्शन, लिखना, नाम लिखना, एंटोनियो लिख दिया जैसे। ठीक है, तो बोल रहा है कि बसेनियो तुम मेरे एपिटाफ में यानी कि मेरे टोम्बस्टोन में इंस्क्रिप्शन लिख देना, तुम इसी के लिए लायक हो, और क्योंकि मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि शाइलॉक विल हैव हिज बॉन्ड, राइट। अब क्या होता है, ग्रेशेनियो एक एग्जाम्पल देता है, राइट। पाइथागोरस, सुनो पाइथागोरस थ्योरम अलग है, पाइथागोरस अलग है। Pythagoras, a Greek philosopher who believed that souls of men and animals appeared several times on the earth, assuming sometimes higher and sometimes lower forms of life. अब देखो ग्रेशेनियो बताना चाह रहा है कि ग्रेशेनियो बहुत टॉकेटिव पर्सन है, वो बताना चाह रहा है कि पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसफर था जो बिलीव करता है कि जो सोल ऑफ मैन की सोल होती है और एनिमल की सोल होती है, वो बहुत बार अर्थ में अपीयर करती है। ठीक है, एंड वो किसी की स्पिरिट किसी की बॉडी के अंदर चले जाती है, तो कभी किसी और की बॉडी के अंदर। वो बताना चाह रहा है ज़रूर जब तुम शाइलॉक अपनी अपनी अनहोली मदर की वोम में होगे, तब क्या होगा, एक वोल्फ की स्पिरिट तुम्हारे अंदर चले गई होगी, एंड दैट इज़ वाई तुम इतने रेवेनस हो, यानी कि स्टार्व्ड ऑन ब्लडी एंड वोल्फिश। यानी कि वो बताना चाह रहा है जब शाइलॉक अपनी अनहोली मदर की वोम में था, तब एक वोल्फ की आत्मा, वोल्फ की स्पिरिट चली गई थी शाइलॉक मतलब उसकी मदर की वोम में, यानी कि इनडायरेक्टली शाइलॉक में। तो तभी तो शाइलॉक इतना वोल्फी है, इतना रेवेनस है, ही लाइक्स टू टेक रेवेंज, ब्लडी, स्टार्व्ड, हंग्री फॉर ब्लड एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो ड्यूक बोलता है दिस लेटर फ्रॉम बलेरियो डॉट रेकमेंड अ यंग एंड लर्नेड डॉक्टर टू आवर कोर्ट। अब देखो ड्यूक तो क्या समझ के बैठ रखा है कि बलेरियो मेरे से मिलने आएगा, लेकिन बाद में पता चलता है उसको सलेरियो से क्या पता चलता है कि डॉक्टर बलेरियो इज़ नॉट कमिंग, लेकिन उन्होंने पाडुआ से एक लेटर भेज रखा, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, इसका हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो इसमें मैं क्या बताना चाह रही हूँ, देखो क्लर्क रीड करता है,
क्लर्क कौन है जरा बताना। क्लर्क इसमें नरेसा है, क्योंकि पोर्शिया इज डिस्गाइज्ड एज अ लॉयर एंड नरेसा एज अ क्लर्क। अब क्लर्क क्या बोलता है, योर ग्रेस शैल अंडरस्टैंड द रिसिप्ट ऑफ योर लेटर, आई एम वेरी सिक। अब देखो मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ लेटर में क्या था। लेटर में डॉक्टर बलेरियो ने लिखा है दैट ही इज़ वेरी सिक, वो बहुत बीमार हो रखा है। एंड जब, अब देखो समझ लो, अभी समझ लो मैं डॉक्टर बलेरियो हूँ, ठीक है, मैं डॉक्टर बलेरियो हूँ। अब मैंने क्या बोला ड्यूक को, सुनो ध्यान से, लेटर में वो भी कि मैं बहुत सिक हूँ। एंड जब आपका मैसेज आया था, ठीक है, तो तभी एक फ्रेंडली सी विजिट में, यानी कि मतलब मेरा एक फ्रेंड आया था ऐसे ही मेरे से विजिट करने के लिए, उसका नाम बाल्थाजार है, उस टाइम वो आ रखा था। बाल्थाजार इज़ अ डॉक्टर ऑफ रोम। एंड बाल्थाजार आप बोलोगे एक मिनट, तो पोर्शिया का सर्वेंट था। इसमें पोर्शिया ने अपना नाम बाल्थाजार रख दिया है, अपना नाम बाल्थाजार रख दिया है। एंड पोर्शिया ही बाल्थाजार बन के लॉयर के रूप में जाने वाली है। एंड उसने क्या बताया कि डॉक्टर ऑफ रोम है, यानी कि हमारे जो डॉक्टर बलेरियो वो बताते हैं कि वो बहुत सिक हैं। एंड जब आपका यानी कि ड्यूक का मैसेज आया था, उस टाइम मेरा दोस्त आ रखा था बाल्थाजार, ही इज़ अ डॉक्टर ऑफ रोम एंड अ वेरी लर्नड मैन। अब देखो क्या हुआ कि लेटर में क्या लिखा है कि बाल्थाजार ने मतलब डॉक्टर बलेरियो ने बाल्थाजार को सारी चीज़ों के, सारे केस के बारे में बताया, जो भी रिलेटेड हो रखा है एंटोनियो और शाइलॉक के बीच केस, सब कुछ बताया, ज्यू और मर्चेंट के बीच केस का। वी कंसल्टेड मैनी बुक्स टुगेदर, यानी कि बलेरियो बताना चाह रहा है कि मैंने और एक तो बाल्थाजार ने, दोनों ने बहुत सारी बुक्स कंसल्ट करी थी। एंड नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो, मैंने उसको अपनी ओपिनियन दी। मैंने यानी कि बलेरियो ने अपनी ओपिनियन दी, किसको, बाल्थाजार को अपनी ओपिनियन दी, ठीक है। एंड उसके बाद बाल्थाजार ने भी अपनी ओपिनियन दी, जिससे कि उन दोनों की लर्निंग और बढ़ गई, ठीक है, उनको केस के बारे में और क्लियर हो गया। तो बोलना चाह रहा है कि ही इज़ कमिंग टू यू, यानी कि पोर्शिया आ रही है इन द फॉर्म ऑफ लॉयर, ठीक है। लेकिन इसमें अभी पता नहीं है किसी को कि पोर्शिया है, सिर्फ डॉक्टर बलेरियो पोर्शिया नरेसा जानते हैं कि वो बन के जा रहे हैं लॉयर और क्या, क्लर्क, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू लेट हिज लैक ऑफ ईयर्स बी नो इम्पेडिमेंट टू लेट हिम लैक अ रेवरेंड एस्टिमेशन, यानी कि आप उसकी, डॉक्टर बलेरियो ड्यूक को क्या बोलना चाह रहा है, आप उसकी एज देख के मत सोचना कि ये इनएक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं जितना ओल्ड पर्सन होता है उतना एक्सपीरियंसड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर बलेरियो बोलना चाह रहे हैं बाल्थाजार है बहुत कम एज का, बट ही इज़ अ वेरी लर्नड एंड एक्सपीरियंस्ड मैन, ठीक है। आई लीव हिम टू योर ग्रेशियस एक्सेप्टेंस हुज ट्रायल शैल बेटर पब्लिश हिज कमेंडेशन। और बोलना चाह रहा है मेरे बदले आ रहा है बाल्थाजार, आपका केस सॉल्व करने बाल्थाजार आ रहा है, ठीक है। वो एक यंग पर्सन है, लेकिन उसकी बहुत मैच्योर थिंकिंग है, ठीक है। तो एंड उसने ये भी बोला डू नॉट प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम हैविंग हाई ओपिनियन अबाउट हिम, यानी कि उसके बारे में बाल्थाजार इतना लर्नड है कि हमेशा सोचना कि तुम्हारे हमेशा अपनी ओपिनियन हाई में रखना उसके लिए, यानी कि हमेशा उसको सोचना ही इज़ अ वेरी लर्नड मैन, क्योंकि वो है भी, ठीक है। तो ये था लेटर में। अब देखो पोर्शिया, अब समझ लो अब क्या होता है, पोर्शिया आ गई है डिस्गाइज एज अ लॉयर। अब वो शाइलॉक को क्या कहती है कि तुम मर्सी नहीं दिखाओगे। शाइलॉक तो ऑफ कोर्स बोलेगा नहीं मैं मर्सी नहीं दिखाने वाला। तो पोर्शिया थोड़ा एग्जांपल देती कि तुम्हें मर्सी क्यों दिखानी चाहिए। अब देखो पोर्शिया बोलती है जो क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन्ड, यानी कि जो मर्सी की जो क्वालिटी होती है वो फोर्स नहीं होती है, इट ड्रॉप्स जेंटली फ्रॉम गॉड ऑन द अर्थ। द पर्सन हु गिव्स एंड रिसीव मर्सी बोथ आर ब्लेस्ड, ठीक है। जो पर्सन दे रहा है मर्सी, जो पर्सन रिसीव कर रहा है मर्सी, दोनों ब्लेस्ड होंगे, ठीक है। अब देखो टिस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट इट बिकम द थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, यानी कि मर्सी इज़ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी इन द मोस्ट पावरफुल मैन। अब मैं आपको बताती हूँ सेप्टर क्या होता है। सेप्टर होता है, देखो हर किंग, जो पुराने ज़माने में क्या होता था, हर एक किंग होता था उनके हाथ में एक रॉड होती थी, रॉड भी नहीं कह सकते हैं उसको, एक तरफ से क्या कह सकते हैं उसको, एक तरफ से उसको क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं एक तरफ से स्टिक टाइप की, हाँ स्टिक टाइप की। तो वो जितनी ज़्यादा थिक होती थी उससे पता चलता था कि कितना ज़्यादा पावरफुल है किंग, ठीक है। यानी कि द किंग सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ पावर ऑन अर्थ,
दिस कैरेक्टरिस्टिक गिव्स द किंग रॉयल्टी पावर एंड ग्रैंडियर, यानी कि जिस किंग के पास जितनी थिक स्टिक होती थी, जितनी थिक स्टेप्टर होती थी, वो रिप्रेजेंट करता था कि वो कितना पावरफुल है एंड ग्रैंड स्टाइल का है, ठीक है, एंड रॉयल भी है, ठीक है। लेकिन वेयर इन डॉट से द ड्रेड एंड फेयर ऑफ द किंग, अब देखो बाकी किंग डर जाते थे उसकी सेप्टर देख के, जिसके पास भी सबसे थिक सेप्टर होती है, बट मर्सी इज एट द टॉप, लेकिन मर्सी सेप्टर से भी कहीं दूर आ गए, बट मर्सी इज फार अबव द स्वॉर्ड दैट इज रूल्ड बाय मैन विद सेप्टर, लेकिन जो मैन है, जो किंग है, जिनके पास मोटी मोटी थिक सेप्टर्स होती है, वो कुछ नहीं है मर्सी के सामने, ठीक है। वो बताना चाह रही है, पोर्शिया इसलिए कन्विंस कर रही है कि तुम मर्सी दिखाओ भाई, ठीक है। वो बोलते हैं इट इज डीप सीटेड इन द हार्ट ऑफ किंग, दिस क्वालिटी बिलोंग्स टू गॉड, द पावर ऑफ किंग्स ऑन अर्थ बिकम्स डिवाइन व्हेन जस्टिस इज मिक्स्ड विद मर्सी। अब देखो पोर्शिया क्या बताना चाह रही है, जो किंग की जो पावर होती है अर्थ में, वो तब और कब बढ़ती है सबसे ज़्यादा, जब जस्टिस को मिक्स कर दिया जाता है मर्सी के साथ, यानी कि शायलोक को बताना चाहिए तुम्हें जस्टिस भी मिलेगा और मर्सी भी दिखा दो, दोनों चीज़ें, तो तुम भी बहुत पावरफुल बन जाओगे, एक तरफ से वो बताना चाह रही है, ठीक है। तो वो कहना चाह रही है वी आस्क फॉर मर्सी, वो बोलती है शायलोक को वी आस्क फॉर मर्सी, हमें मर्सी दिखा दो। अब देखो क्या होता है, शायलोक क्या बोलता है, माई डीड्स अपॉन माई हेड आई क्रेव द लॉ, अब वो बोलता है माई डीड्स अपॉन मी आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट आई एम डूइंग, जो भी मैं कर रहा हूँ उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, सो यू डोंट हैव टू इंटरफेयर, राइट। अब देखो क्या होता है, पोर्शिया बोलती है इट विल बी रिकॉर्डेड फॉर अ प्रेसिडेंट एंड मेनी एन एरर बाय द सेम एग्जाम्पल विल रश इनटू द स्टेट। तभी पोर्शिया बोलती है एक मिनट, मुझे तो एक चीज़ याद ही नहीं है, इफ़ वी चेंज द लॉ देन इट विल प्रूव टू बी एन एग्जाम्पल एंड मेनी एरर्स विल बी कमिटेड फॉलोइंग दिस एग्जाम्पल। अब इसमें क्या बताना चाह रही है पोर्शिया को, तभी याद आता है कि पोर्शिया शायलोक को बोलती है अरे वैसे तुम भी ठीक बोल रहे हो शायलोक, क्या ठीक बोल रहे हो कि अगर तुम्हें जस्टिस नहीं दिया जाए तो जो हमारा स्टेट ऑफ वेनिस है उसका इंटरनेशनल ट्रेड भी बेकार हो जाएगा, सब सोचेंगे कि यहाँ का जो वेनिस का जो लॉ होता है वो बेकार होता है। सो मुझे लगता है तुम्हारा केस हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अब शायलोक क्या कहता है, डैनियल कम टू जजमेंट। शायलोक तो खुश, शायलोक इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि पोर्शिया उसकी साइड ले रही है। शायलोक क्या बोलता है, अब देखो डैनियल होता है एक ग्रेट जूइश कैरेक्टर, ठीक है, बाइबल में लिखा रहता है वही, यानी कि बाइबल में एक ग्रेट जूइश कैरेक्टर को हम डैनियल कहते हैं एंड डैनियल माना जाता है अपनी विजडम और अपनी जजमेंट के लिए, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब वो क्या, अब शायलोक खुश हो गया कि पोर्शिया मेरी साइड ले रही है, यानी कि जो लॉयर है वो मेरा साइड ले रही है, ठीक है। पोर्शिया बोलती है अ पाउंड ऑफ फ्लैश टू बी कट ऑफ द नियरेस्ट मर्चेंट्स हार्ट टेक थ्राइस दाई मनी। अब पता क्या होता है, पोर्शिया बोलती है ठीक है तुम एंटोनियो का सबसे नियर, हार्ट के नियर वाला फ्लैश तुम ले सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं लेना है वो तो तुम थ्राइस मनी ले सकते हो, थ्राइस अमाउंट, यानी कि 3000 इंटू 6000, 3000 इंटू 3000 कितना होता है 9000 डकेट्स। वो बोला तो तुम 9000 डकेट्स ले लो, तुम अपना कैंसिल करा दो लेकिन बॉन्ड, ठीक है। तो शायलोक बोलता है वंस इट हैज़ बीन पेड टेयर द बॉन्ड। वो बोलना चाह रहे हैं नहीं मैं तो बॉन्ड लेके रहूँगा, उसी के बाद तुम बॉन्ड को जो भी करना करो, लेकिन आई विल हैव माई बॉन्ड। पोर्शिया क्या कहती है, ठीक है, तो अपना मतलब पोर्शिया एंटोनियो को बोलती है यू कैन प्रिपेयर योर चेस्ट फॉर द नाइफ, ठीक है। अब स्टार्ट होता है सबसे मेन सीन, लेकिन पोर्शिया तभी बोलती है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द लॉ इट फुली एग्रीज, यानी कि पोर्शिया बोलना चाह रही है स्कोप ऑफ लॉ के हिसाब से तो सब कुछ ठीक ही है कि शायलोक आसानी से ले सकता है फ्लैश, तो तुम ले लो शायलोक। शायलोक बहुत खुश हो जाता है। अब जैसे ही शायलोक बोलता है आई विल टेक द फ्लैश नियर हिज चेस्ट और उसने अपनी नाइफ उठा दी होती, तभी पोर्शिया कहती है अरे रुको रुको रुको, आर देयर बैलेंस हेयर टू वे द फ्लैश, यानी कि तुम्हारे पास कोई वेइंग स्केल है भी नहीं है या नहीं है। शायलोक बोलता है आई हैव डन रेडी, वो ला रखा है, ठीक है। लेकिन तभी पोर्शिया एक और चीज़ बोलती है हैव यू सम सर्जन, यानी कि तुमने कोई डॉक्टर या सर्जन अरेंज कर रखा है अपने एक्सपेंस में, क्योंकि अगर तुम खुद ही करोगे तो ऑफकोर्स तुम तो सर्जन हो नहीं, तुम तो इसकी जान ले लोगे, तो तुम्हें तक सर्जन होना चाहिए ना यहाँ पर सामने। तो शायलोक बोलता है क्या ये बॉन्ड में मैंने मेंशन कर रखा है। पोर्शिया बोलती है नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा बॉन्ड में। तो पोर्शिया बोलती है ठीक है एंटोनियो अब तुम्हारा लास्ट डे टाइप का हो गया है, तो तुम जो बोलना है वो बोल दो। एंटोनियो क्या बोलता है, एंटोनियो बोलता है बसेनियो को कि बसेनियो बुरा मत मानना, बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हारे वजह से मैं ऐसे रिस्क में हूँ, ठीक है। वो बोलना चाह रहा है देखो क्योंकि हमने बहुत पहले पढ़ा था कि जो मर्चेंट एंटोनियो है उसकी सारी शिप्स डूब चुकी है, उसका वेल्थ जा चुका है एंड वो खुद डेप्थ में आ चुका है, ठीक है।
तो अब वो बहुत पुअर हो गया है, ठीक है। तो शायद एंटोनियो बोलना चाह रहा है अब तो मेरी लाइफ भी जा रही है एंड मेरा मीन्स टू लिव भी नहीं है। यानी कि अगर मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा रहता तो मैं जीने की इच्छा भी रखता, लेकिन मेरे पास कोई पैसा ही नहीं है, मेरे पास कोई मीन्स टू लिव ही नहीं है, तो मेरा जीने का फ़ायदा ही क्या है इस धरती में। मैं नहीं चाहता कि मेरी हॉलो आइज़ हो, उसमें रिंकल्ड फेस हो, ठीक है। एंड इट विल मतलब वो बताना चाह रहा है, एंटोनियो बताना चाह रहा है कि मैं वैसे भी पुअर हो चुका हूँ, अब मुझे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बसेनियो तुम्हारे पास एक मीन्स है लिव, क्योंकि तुम्हारे पास वेल्थ है, तुम्हारे पास पोर्शिया भी है, तो तुम्हारे कोई रीजंस है जीने के, लेकिन मेरे पास कोई रीजंस नहीं रहेगा क्योंकि मेरी सारी शिप तो वैसे भी क्रैश हो चुकी है एंड आई डोंट हैव एनी वेल्थ विद मी, ठीक है। सो लेट मी डाई। अब क्या होता है, बसेनियो एक चीज़ बोलता है, ध्यान से सुनना क्या बोलता है। वो बोलता है कि माई लाइफ इट सेल्फ, माई वाइफ पोर्शिया एंड ऑल द वर्ल्ड, These three are not of greater value in my eyes than your life। बोलना चाह रहा है चाहे पोर्शिया हो, चाहे मेरी खुद की लाइफ क्यों ना हो, एंड चाहे पूरा वर्ड हो, वो कोई मैटर नहीं करता अगर तुम मेरे सामने हो। यानी कि एंटोनियो ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू है इन द आइज ऑफ बसेनियो। ग्रेशेनियो, अब देखो ग्रेशेनियो क्या बोलता है। वो ग्रेशेनियो बोलना चाह रहा है कि काश मेरी वाइफ हेवन मतलब हेवन चली जाती, यानी कि मर जाती, नेरिसा मर जाती, ताकि हम उससे कोई हेवनली पावर मांग सकते जिससे कि एंटोनियो बच सकता। अब किसी को पता नहीं कि नेरिसा और पोर्शिया तो सामने सामने ही है, वो सोच रहे हैं कि क्लर्क और वो है लॉयर, लेकिन एक्चुअली में नेरिसा भी वहाँ पर है। अब देखो नेरिसा क्या बोलती है, नेरिसा बोलती है अच्छा हुआ तुमने ये अपनी वाइफ के पीछे बोला, अदरवाइज द विश माइट लीड टू क्वारल इन योर हाउस होल्ड, यानी कि लड़ाई हो जाती है वरना अभी तक। अब देखो शाइलॉक क्या बोलता है, शाइलॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो। शाइलॉक क्या बोलना चाह रहा है कि दीज आर द क्रिश्चियन हस्बैंड्स। क्रिश्चियन हस्बैंड्स कौन है, बसेनियो ग्रेशेनियो। वो कह रहा है मेरे पास एक डॉटर जेसिका है, उसने शादी कर रखी है क्रिश्चियन लॉरेंजो से, ठीक है। उससे अच्छा तो मैं उसकी शादी किससे करा देता, बैरबस से। बैरबस में आपको बताती हूँ कौन है, बैरबस एक क्रिमिनल है। देखो ज्यूस का किंग था जिसका नाम पायलट था, उसने सारे ज्यूस को पूछा कि हम किसको फ्री रखें, जीसस क्राइस्ट को फ्री रखें या फिर बैरबस को। सारे ज्यूइश क्राउड बोलता है एक साथ कि बैरबस को फ्री रखो और क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दो, ठीक है। तो यानी कि बैरबस एक टाइप का बहुत बड़ा क्रिमिनल था, ठीक है। तो बोलना चाह रहा है मैं अपनी बेटी जेसिका का जो मैरिज है वो उससे करा देता, बैरबस से करा देता, जो कि क्रिमिनल रादर दैन क्रिश्चियन। यानी कि हेट्रेड बहुत है क्रिश्चियन और जूस के बीच में इन द आइज ऑफ शाइलॉक एंड इवन इन द आइज ऑफ एंटोनियो ऑल्सो, ठीक है। दोनों ही वैसे बहुत वैसे है थोड़ा रिलीजियन में, ठीक है। अब देखो पोर्शिया क्या बोलती है। अब देखो अब क्या हुआ, शाइलॉक अब स्टार्ट हो, उसने अपनी नाइफ उठा दी, अब तो वो भाई पूरा खुश हो रखा है, ठीक है। लेकिन तब तक पोर्शिया बोलती है टैरी अ लिटिल, यानी कि वेट अ लिटिल, अ पाउंड ऑफ फ्लैश। बोल रही एक मिनट, मैं तो इस बॉन्ड में देख रही हूँ। हाँ, सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज दैट, अब देखो पोर्शिया बोलती है इस बॉन्ड में मेंशन कर रखा है पाउंड ऑफ फ्लैश। हाँ ले लो अपना बॉन्ड, पाउंड ऑफ फ्लैश भी ले लो, लेकिन इफ एनी ब्लड इज शेड, उसने बोल रखा है पाउंड ऑफ फ्लैश तो लिख रखा है बॉन्ड में, लेकिन ये लिख रखा है कि ब्लड भी शेड होना चाहिए। वो बोलना चाह रही है पोर्शिया कि तुमने बॉन्ड में क्या मेंशन कर रखा है, यू कैन टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश बट नॉट द ब्लड ऑफ एंटोनियो। यानी कि अगर थोड़ा सा भी ब्लड गिर जाए एंटोनियो का, 1 ड्रॉप ऑफ क्रिश्चियन ब्लड गिर जाए, योर लैंड्स, पहले तुम्हारी सारी लैंड्स एंड योर गुड्स, तुम्हारे सारे गुड्स विल बी कॉन्फिस्केटेड, यानी कि विल बी टेकन ओवर बाय द स्टेट ऑफ वेनिस, ठीक है। अब ग्रेशेनियो बहुत टॉकेटिव है, बहुत फनी सा इंसान है, तो बोलता है ओ अपराइट जज डैनियल, यानी कि अब ग्रेशेनियो शाइलॉक की एक्टिंग करने लग गया, ठीक है। अब क्या होता है, शाइलॉक बोलता है आई टेक दिस ऑफर, तो कहते हैं मैं इस ऑफर को नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने अपना लैंड्स और अपना सारा का सारा जो गुड्स है ऑफ कोर्स मैं वो नहीं कन्फिस्केट नहीं कराना चाहता स्टेट ऑफ वेनिस के हाथों में, सो मैं 9000 डकेट्स ले लूँगा, थ्राइस द बॉन्ड, यानी कि 9000 डकेट्स जो तुमने पहली बार ही बोला था, मैं तुम्हें वो मुझे वापस दे दो एंड आई विल टेक माई बॉन्ड बैक, ठीक है। पोर्शिया बोलती है नहीं, द जू शैल हैव ऑल जस्टिस, ही शैल हैव नथिंग बट द पेनल्टी। पोर्शिया बोलती अरे शाइलॉक तुम कहाँ अपने 9000 डकेट्स मांग रहे हो, तुमने क्या लिख रखा है, तुम्हें सिर्फ अपना बॉन्ड चाहिए, पेनल्टी थोड़ी ना चाहिए, ठीक है। तुम्हें जस्टिस चाहिए भाई, तुम्हें अपने पेनल्टी चाहिए, तुम्हें पैसे थोड़ी ना चाहिए थे, यानी कि तुम्हें सिर्फ पाउंड ऑफ फ्लैश ही मिलेगा, लो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश अब,
ठीक है। अब शाइलॉक कंफ्यूज हो गया। पोर्शिया बोलती है ठीक है पाउंड ऑफ फ्लैश ले लो, लेकिन अगर तुमने थोड़ा सा भी कम या थोड़ा सा भी ज़्यादा काट दिया पाउंड ऑफ फ्लैश को, तो तुम थोड़ा सा कम काट दिया तो तुम थोड़ा सा और ले सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा काट दिया तब तो तुम गए शाइलॉक। ठीक है। वो बोलना चाह रही इफ़ द स्केल वेरीज इवन बाय स्क्रपल। स्क्रपल पता है क्या होता है? अगर स्केल, वेइंग स्केल जो होती है, उसमें तुमने एंटोनियो का फ्लैश रख दिया, वो थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया बाय स्क्रपल, यानी कि स्क्रपल इज वेट ऑफ 20 ग्रेन्स, यानी कि 20 ग्रेन्स के वेट से भी वेरी हो गया, तब यानी कि हेयर का एस्टिमेशन, यानी कि हेयर के जितना भी थोड़ा वे ऊपर नीचे हो गया, तो यू विल डाई। अब तो तुम सीधे मर जाओगे, ना ही तुम्हारी गुड्स लैंड से तुम्हारे होंगे, लेकिन तुम यू विल डाई। अब क्या होता है, शाइलॉक बोलता है अरे चलो ठीक है, मेरे 3000 जाके तो दे दो, मेरा प्रिंसिपल सम तो दे दो। लेकिन तब क्या होता है, पोर्शिया बोलती है नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपना पेनल्टी मिलेगी, तुम्हें पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए, तुम उसको लो, वरना तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तब शाइलॉक बोलता है कि मे द डेविल टेक एंटोनियो, डेविल को ले जाने दो एंटोनियो को, आई शैल नॉट रिमेन हियर, मैं नहीं रहना चाहता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से।